तेरे को क्या लगता है रे? सी लिखेला इधर? सी लिखा नहीं है, स्टाम्प से छप गया है, वो भी परमानेंटली। आज 23 साल के बाद मुझे पता चला तो मेरा बेटा नहीं है। अरे भाई के साथ तो चीटिंग हो गई। ये क्या हो गया? इसका बच्चा इसका नहीं निकला, वो तो किसी और की मेहनत थी। सॉरी। और मेहनत का फल किसी और के पास है। प्रॉब्लम एक औरत है जो कि पहले एक लड़की थी, उसके बाद एक औरत बनी। एक लड़की जो औरत बन गई, तो भाई इसमें दिक्कत कहाँ है? और मेरे पति नीरज का मेरी बहन से अफेयर चल रहा है। टेम्परेरी थे, मुझे अब लड़के ही पसंद है। I am gay। ये शो चल रहा है, ये पॉन की स्क्रिप्ट सुनाई जा रही है। Does it better? और भाई क्या तुम परेशान हो? बीवी छोड़ के चली गई, खुद आपकी गर्लफ्रेंड के अंदर से एक बॉयफ्रेंड निकला। घर के अंदर कलेश हो रहे हैं कि ये मेरा बेटा उस रात का है जब मैं घर मूड में आया था, या फिर उस रात का जब मैं घर ही नहीं आया था। आपके पति की तीसरी टांग नहीं बल्कि टांग की कानी उंगली निकली। तो देर किस बात का, इंसाफ के देवता के पास जाओ। हमारे हिंदुस्तानी भाव, तुम्हें क्या लगा भाव सिर्फ भाव है? वो एक जीते जागते मसीहा है। इन्होंने एक शो खोला है जहाँ तुम अपनी परेशानियां ले जा सकते हो, जो किसी पुलिस कोर्ट कचहरी में नहीं ले जा सकते। वो लोग ये शो में आते, हम पुलिस स्टेशन गए, कोर्ट गए, तो फिर ये समाज क्या बोले? बहुत कोशिश करता हूँ अपने गुस्से को कंट्रोल करने की, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो गुस्सा बाहर रख के आने का, इधर नहीं गाड़ मारने का। अब तुम बताओ, इतने प्यार से तुम्हें कोई पुलिस वाला समझाएगा, कोई कोर्ट कचहरी समझाएगा? मेरी बीवी ने मेरे साथ जो किया है ना, उसका बहुत गुस्सा भरा हुआ मेरे अंदर। तो लौड़े बताना। भाई ये बंदा 30 सेकंड में तीसरी बार गाली सुन रहा है। मैं तो इतनी देर में अपनी समस्या घर वापस लेकर चला जाता। एक बार को सोचो कि तुमने डिमोटिवेट लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक शो खोला है। अब तुम उनको कैसे मोटिवेट करोगे, उनको अपने शो में बुलाने के लिए? जिन चूतियों के डर से तुमने अपनी बात नहीं बोली ना, अब टाइम है सब दिल खोल के बोलने का। कितनी पारिवारिक अप्रोच है ना। इस शो पर ऐसे ऐसे केस आते हैं, ऐसे ऐसे केस आते हैं कि एक पल को तुम भी चकरा जाओगे कि दुनिया में ये सब भी हो रहा है। अपनी बेटी को अपने पति के साथ अपने ही रूम में करते देखा। मैं और नेहा के दो को बॉयफ्रेंड केतन और अनिकेत, हम तीनों रिलेशनशिप में। 4 के 4 बंदे एक ही रिलेशनशिप में, क्यों भाई गैंगबैंग चल रही है क्या? हम दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। जब कोई मुझे छूता है तो इसे बुरा लग जाता है, गुस्सा भी हो जाता है कभी कभार, और वही सब मेरे साथ भी होता है। ये इसको लेकर इतना पॉजिटिव है कि रात को अगर कोई मच्छर भी आकर इसको काट लेता है ना, तो अगले दिन बंदा उसको पकड़कर उसकी गांड मार लेता है। शादी कहीं और तय कर दी। अच्छा। और ये सुनकर मुझे झटका लगा, क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो एक लड़का है। I am gay। अरे भाऊ 100 क्या हो रहा है, गे ही तो है। उसको कोई बीमारी और कैंसर थोड़ी ना स्टेज 4 का, जो ऐसे रिएक्शन दे रहा है। और भाई झटके की बात हो रही थी, झटका तो मिलेगा ही, लेकिन पीछे से। निशा, ये सीन में तू कब आई? जब संकेत ने मुझे रोशन के बारे में बताया। रोशन को सब पता है, तुम बताओगे या मैं बता दूं? रोशन, ये क्या कह रही है? सब चल क्या रहा है रोशन? मेरी बात पे विश्वास करो संकेत, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम इसकी बातों में मत आओ। मैं सब बताता हूँ। जब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी तब मेरी माँ बहुत बिखर गई थी, और उनसे मुझे पता चला कि संकेत के पिता उन्हें बहुत असॉल्ट करते थे और बिना उनके कंसेंट के वो उनके साथ नाजायज संबंध बनाते थे। इस बंदे के बाप ने इस बंदे के माताजी का फायदा उठाया था, वो भी इसके बचपन में। तो इसने सोचा कि मैं भी एक दिन बड़ा होकर उस आदमी के बेटे का फायदा उठाऊंगा, क्योंकि वो मेरी माँ का फायदा उठाते थे, और फिर मैंने भी ठान लिया था कि मैं भी उसके बेटे का फायदा उठाऊंगा। क्या हो रहा है? अरे भगवान तुम्हारी न करो। मार्केट में बदला लेने का एक नया ऑप्शन खुल गया है। कि संकेत गे है? हाँ। लेकिन ये इतनी खुश क्यों है? सब मालूम होने के बावजूद भी। जी भाऊ, मैं नहीं जानता कि उसको क्या चाहिए। उसे चाहिए पैसा। एक्चुअली उस लाइफस्टाइल के लिए और पैसों के लिए उसे शादी करना चाहता। हाँ, ये भी कह सकते हैं। में भी उसका इमेज बना रहेगा, हम तीनों साथ रह सकते हैं ना। मुझे जो चाहिए, मैं एक गरीब फैमिली की हूँ। ये गरीब की माँ की या फिर ये किसी और के साथ कैची बनाती है। तू समझा? हाँ। नंबर का धोखेबाज है, 1 साल से हम लोग रिलेशनशिप में है पूरे, ठीक है। 1 नंबर का चीटर है, 100 लड़कियों को धोखा देता है। पहली बात ये सब तो छोड़ो कि इसने लड़कियों को धोखा दिया है। इस बंदे ने 5 साल तक एक लड़के को डेट किया। क्या बात कर रहे हैं? 5 साल से तो पहले मैं इसको जानता हूँ, 1 साल से हम लोग रिलेशनशिप में है पूरे। उसके बाद उससे बोलता है कि यार भाई मुझे अब लड़कियां पसंद आ रही हैं, तो जिसके बाद उस लड़के ने अपना जेंडर चेंज करा लिया।
लड़की बन गया। और जब जेंडर चेंज करके उसके सामने पहुंचा, लड़की बन के उसके सामने पहुंचा, फिर ये उससे बोलता है कि मुझे लड़कियां नहीं लड़के ही पसंद हैं। टेम्परेरी थे, मुझे अब लड़के ही पसंद है। कितना हरामी हो सकता है यार कोई। एक नंबर का चीटर है। बोल क्या रहा है तू? चुप तो बोल रहा हूँ। चुप नहीं बैठ सकता तू? कैसे चुप बैठूं? सुना मैंने क्या बोल रहा था तू? ना जाने कितने सारे लड़कों के साथ इसका रिलेशन। बोल क्या रहा है तू? क्या सच बोल रहा है? पागल है क्या? अबे चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो उसे स्वीकार कीजिए। अरे ये मेरा बेटा इससे शादी नहीं करेगा। इसका बाप भी करेगा। आज मेरे बाप की शादी है। अबे कोई पूछ तो ले लड़की से कि लड़की को शादी लड़के से करनी है या फिर उसके बाप से। बाप पे जाना नहीं। पहली बात तो ये कि इस शो का नाम कोई अनसुनी कैसे रख दिया? इस शो का नाम अश्लील सुनी रहना चाहिए। कैसे पता चला तेरा बाप का अफेयर और किसी के साथ है? मम्मी ने भी बताया। पति नीरज का मेरी बहन से अफेयर चल रहा है। जब पटाखे का मालिक ही चाहता है कि पटाखा कहीं और किसी के घर में जाके फूटे, तो इसमें पटाखे का क्या दोष है? ऐसी कोई बात नहीं है। ऑल गुड। हाउ आर यू भाव? हर एपिसोड में इसके साथ इसका संबंध, इसके साथ इसका संबंध, माँ का बेटे के साथ संबंध, बेटे का बाप के साथ संबंध, बेटी का बाप के साथ संबंध, बाप का एक बेटी के साथ संबंध, भाई का। क्या करती है आप? So I have just completed my bachelor's in fashion designing. भाई मुझे लगा कि इस सवाल का भी कुछ अलग ही जवाब आएगा। क्या करती है? तो हाँ जी, दिन में मैं अपने माँ बाप का थोड़ा झगड़ा करा देती हूँ और रात को अपने सौतेले बाप का हवस बुझा देती हूँ। I have just completed my bachelor's in fashion designing. फैशन डिजाइनिंग करती है। बहन कैंची से कपड़ा काटना था, अपने माँ का चूतिया नहीं। तो आप पहले पीयूष को क्या कहती थी? When we were not in a relationship, of course डैडी कहती थी। डैडी मतलब अपने बाप के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले पापा नहीं, डैडी ही कहा करती थी। अभी आप उसको नाम से बुला रहे? No, I can still call him daddy. Of course डैडी ही कहूंगी ना। बस कॉन्टेक्स्ट थोड़ा चेंज हो गया है। If you know what I mean. You know what she mean. समय बदलता है, हम बदलते हैं, रिश्ता बदल जाता है। तू कब बदलेगा बहन के लोड़े? क्या करता है रे तेरी तो? 23 साल का बेटा है, मैं उस पर बहुत जान छिड़कता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ उसे। लेकिन आज 23 साल के बाद मुझे पता चला वो मेरा बेटा नहीं है। 2016 की जो फेसबुक की क्रिंज वीडियोस थी ना, सेम वैसा ही स्क्रिप्ट, वही ट्विस्ट इस शो का है। कभी भी कुछ भी हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। ऑल गुड। हाउ आर यू भाव? ऑल गुड। इस शो के एक्टर्स क्या बोल गए कोई मतलब नहीं, और उसको सुनने वाले जाहिल ने क्या बोला कोई मतलब नहीं, और इसको देखने वाले ने क्या देखा उसका भी कोई मतलब नहीं। सारे एपिसोड्स की एक से एक स्क्रिप्ट्स हैं। लेकिन आज 23 साल के बाद मुझे पता चला वो मेरा बेटा नहीं है। किसी के बाप को पता चलता है कि उसका बेटा उसका नहीं है बल्कि उसके दोस्त का है, जबकि उसको पता था कि वो स्टार्टिंग से ही बाप नहीं बन सकता। लेकिन जब उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है तो उसे पता नहीं चलता कि वो कैसे प्रेग्नेंट हुई है, ये बच्चा किसका है। ये बात उसे पता 23 साल बाद चलता है, और जो पता नहीं कैसे पता चलता है। और तो सबसे फनी बात ये है कि ये पूरा का पूरा शो स्क्रिप्टेड है। इसकी बीवी उसके साथ सो गई, उसका पति किसी और के पति के साथ सो गया, पत्नी नहीं पति के साथ सो गया, और उसका पति किसी और के बेटी के साथ सो गया, और उसकी बेटी किसी और के बाप के साथ सो गई। और कुछ चूती है इसको सच मान के देखते भी हैं कि हिंदुस्तानी भाऊ तो जमाने को बदलने निकला है, इंसाफ दिला के रहेगा। तो मैं बता दूं कि ये मीशो का संजय दत्त समाज को नहीं बदल रहा। इस शो को खत्म करने के बाद जो इस शो से पैसा आएगा उससे 3 गोल्ड की चैन, 4 गोल्ड की अंगूठी और 1 नई चमचमाती गाड़ी और 2 नए आईफोन ले लेगा, जिसको 2 डिफरेंट एंगल में बैठा देगा, कार में लगाकर 2-4 गालियां बकेगा। बस सोशल मैसेज के नाम पे ठरकी लोगों का चूतिया काट रहे हैं। तभी मैं ये सोच रहा था कि मेरे ये दोस्त रात को अंधेरे में कंबल के अंदर घुस घुस के ये कौन सा शो देख रहे हैं। पकड़ लिया साड़ू, पकड़ लिया। रॉय। अबे तेरा टंडन, तो बच्चे आपका पति देगा क्या बाजू वाले से लेगा? Listen, I don't know what you are talking about. और मैं अगर अपने पे आ गई ना तो तू और तेरा ये शो दोनों बंद करवा सकती। मैडम प्लीज अपने पर आ जाइए, प्लीज अपने पर आ जाइए और ये शो बंद करा दीजिए। कुछ तो अच्छा होता हुआ देख लूंगा मैं दुनिया में। पहला तो ना तू लेडीज है, समझा? इसके लिए इतना तमीज से बात कर रहा हूँ मैं। तो जाते जाते मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मुझे कुछ कहना ही नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, और इंस्टा भी यहीं कहीं होगा, फॉलो कर ले उस पे भी।